नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस देश में क्या हो रहा है? इस देश के एक इनकम्बेंट सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बारे में दूसरे देश का एक डिप्लोमेट क्या कुछ भी बोल सकता है? क्या भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र, सार्वभौमिक राष्ट्र के बारे में किसी और दूसरे देश को उसके लॉ मेकर के बारे में किसी तरह का कमेंट करने का अख्तियार है? वो भी निजी। आज हुआ है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं और लोकसभा के सदस्य हैं वायनाड से। केरल के लोकसभा क्षेत्र है। उनके बारे में इजराइल के एम्बेसडर रेव्यून एजर ने एक ऐसी बात कही है जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा है वो गैर वाजिब है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि जो 5 अल जजीरा के संवाददाताओं को या जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को मारा गया है, बहुत गलत है। पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं और उसके बाद दिखाता हूं अजहर ने क्या कहा। हालांकि इस पूरे विवाद पर भारत सरकार ने क्या कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले आपको ट्वीट दिखाता हूं जो प्रियंका गांधी ने किया था, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या बोला है अजहर ने। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी विचित्र बात है, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के बारे में, उसके एक सांसद के बारे में इस तरह से कोई बोल सकता है और उस पर सरकार कमेंट भी ना करे। ये थोड़ी-सी हैरान करने वाली बात। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए आप प्रियंका गांधी का, जिसमें वो कह रही हैं कि इज़राइल के बारे में बोल रही हैं। देखिए, द इज़राइल स्टेट इज़ कमिटिंग जेनोसाइड, इट हैज़ मर्डर्ड ओवर 60,000 पीपल, 60,000 लोगों की हत्याएँ कर दी है। 18,430 ऑफ whom were children, 18,000 से ज्यादा बच्चे। It has starved hundreds to death, including many children, and is threatening to starve millions. और वो धमकी दे रहे हैं कि हजारों लोगों को, मिलियंस लोगों को हम लोग भूखा मार देंगे। Enabling these crimes by silence and inaction is a crime itself. इस पूरे घटनाक्रम पर चुप रहना आपराधिक है। इट इज शेमफुल, उन्होंने कहा है, इट इज शेमफुल दैट द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड्स साइलेंट एज इजराइल अनलीशेस दिस डिवास्टेशन ऑन द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। ये बहुत शर्मनाक है भारत सरकार के लिए कि वो इस अत्याचार पर जो इजराइल पर हो रहा है, इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन पर, उस पर खामोश है। ये बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है और इसके बाद विवाद पैदा हो गया। इसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया, वो ट्वीट भी इसके पहले इन्फेक्ट किया था वो ट्वीट भी आपको दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या इजराइल का रिस्पॉन्स है। इजराइल के एम्बेसडर को ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने जो बोली है किस अधिकार से बोली है, क्योंकि ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बात कर रही हैं। इजराइल के साथ तो इन्होंने बात नहीं की और उन्होंने कहा है कि ये बोलने का अधिकार उनको नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जवाब दे दिया इस बात का। चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी मैं 1 मिनट ये दूसरा वाला ट्वीट आपको दिखाता हूँ, जो उन्होंने बोला है इज़राइल के एम्बेसडर के बारे में। अल जज़ीरा के बारे में उन्होंने बोला है। अच्छा यही ट्वीट है, यही ट्वीट आ रहा है। मैं वो दूसरा ट्वीट आपको दिखाऊँगा, 1 सेकंड रुकिए। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो 5-5 जो पत्रकारों के कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए गए हैं, 5 पत्रकारों के, वो बहुत शर्मनाक है। और वो जो है उस पर भी उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उस इलाके में, देखिए पत्रकारों का आपको पता है कि कितना रिस्की जीवन है, किस तरह की ज़िंदगी वो लोग जीते हैं और ऐसे में हत्या कर दी जाए अगर किसी की तरफ से, तो वाक़ई वो चिंता की बात है। तो उन्होंने पत्रकारों पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो पत्रकारों की हत्या की गई है, वो बेहद शर्मनाक है, वो बहुत चिंताजनक है और वो नहीं की जानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। वो ट्वीट अभी एनीवेज़ ये ट्वीट था जो आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ 5 एआई जर्नलिस्ट, अल जज़ीरा जर्नलिस्ट इज़ येट अनदर हीनियस क्राइम कमिटेड इन द ऑन पैलेस्टाइन सोइल। The immeasurable courage of those who dare to stand the truth will never be broken by the violence hatred of Israel states। इस तरह की उन्होंने बात कही। इसके बदले में इज़राइल के एम्बेसडर ने जो बात कही वो बहुत चिंताजनक है। आप अब वो देखिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने जो बात कही है शायद उस पर
आपको भी शायद खराब लगेगा कि किसी भारत के नेता के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने का क्या अधिकार है, और उन्होंने ये बात कही दी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमने जो मारा है वो केवल उन लोगों को मारा है जो हमने जो मारा है वो मारा है उन लोगों को जो कि वहाँ पर आतंकवादी थे। आतंकवादियों को मारने की बात उन्होंने कही है, और इसमें लिखा है, व्हाट इज शेमफुल इज योर डिसीट। इज़राइल किल 25,000 हमास के लोगों को हमने मारा है। द टेरिबल कोस्ट इन ह्यूमन लाइफ डिराइव्स फ्रॉम द हमास हीनियस टैक्टिक्स। ये बात उन्होंने कही है। मतलब भारत के किसी एक व्यक्ति के बारे में, भारत के जो सांसद हैं, उसके बारे में बोलने का अधिकार क्या इस तरीके से किसी को है, जो भारत में रहता हो, दूसरे देश का रिप्रेजेंट करते हों? तो देखिए ये लिखा है, व्हाट इज शेमफुल इज योर डिसीट। इज़राइल किल 25,000 हमास टेररिस्ट्स। उन्होंने कहा टेररिस्ट को मारा है हमने तो। Terrible cost in human lives derived from Hamas' heinous tactics of hiding behind civilians. Their shouting of people trying to evacuate or receive assistance, and their Israel facilitated more than 2 million tons of food and gun to Gaza। ये उन्होंने बात कही है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत सरकार इस पर खामोश क्यों है? अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। भारत सरकार क्या किसी भी दूसरे देश के एम्बेसडर को इतना अधिकार देगी कि वो भारत की एक सांसद के बारे में इस तरह की बात कहे? क्या कोई सांसद जिसने अपनी सरकार के बारे में बात कही है? ये भारत सार्वभौमिक देश है। भारत की सरकार के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ, या भारत के प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत करने का पूरा अधिकार सांसदों को है, पूरा अधिकार आम आदमी को है। इस पर भला दूसरा व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ये अपने आप में चिंता की बात है। क्या ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि जो हम हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो अमेरिका में हैं या इंग्लैंड में हैं और वो वहां के किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में कोई बयान दें? क्या ये जो बयान दिया गया है, ये इजराइल सरकार की सहमति से दिया गया है? क्या भारत और इजराइल को इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि आखिर किसी एम्बेसडर ने इस तरह का बयान कैसे दे दिया? और उनको अभी तक भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। उनको अभी तक ये नहीं कहा गया है कि हिंदुस्तान के जो सांसद हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनके बारे में, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नेता के बारे में एम्बेसडर को ये बोलने का अधिकार नहीं है। भारत का एक क्लियर स्टैंड है। इजराइल एम्बेसी जो फिलिस्तीन की जो एम्बेसी है वो भारत में है, इजराइल की एम्बेसी भारत में है, और दोनों के साथ भारत का एक परंपरागत तौर पर जिस तरह का दृष्टिकोण रहा है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बयान देना और सरकार का खामोश रहना कहीं न कई तरह की चिंताओं को उकेरता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत